नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ। कैसा चल रहा है? प्रॉफिट लॉस और खत्म होने के कगार पे ही है। फिर इसके बाद हम अभी परसेंटेज स्टार्ट करेंगे। तो अभी ये प्रॉफिट लॉस की कुछ एक क्लासेस और बची हैं जो आपको देखनी है और पढ़ते रहिए। मैंने वीडियो बीच में इसीलिए बनाया कि थोड़ा सा मोटिवेशन आपको मिले। पढ़ते रहिए, टेस्ट देते रहिए। जैसा कि हम हर महीने अनअकैडमी पे मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट लेकर आ रहे हैं। अभी तक कॉम्बैट होते थे, कॉम्बैट तो पहले की तरह ही रहेगा, बट अभी एक ये मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट आ रहा है, इसको जरूर देना है। मेगा इसलिए क्योंकि इसमें एसएससी, बैंक और रेलवे तीनों का स्कॉलरशिप टेस्ट है। इसमें हमने बहुत सारे इनाम रखे हुए हैं। रैंक 1 के लिए लैपटॉप है, 2 से 6 के लिए मोबाइल, 7 से 16 के लिए ईयरबड्स और 1 से 10, 11 से 25 यानी टोटल 400 रैंक तक अच्छे प्राइजेज हैं। उसके अलावा 300 लकी लोगों के लिए भी हैं। और ये 20 फरवरी को होगा टेस्ट। बैंक एग्जाम सुबह 10 बजे, एसएससी 2 बजे, रेलवे 5 बजे। इसमें एनरोल करना है और फ्री है ये टेस्ट देना। सोचिए अगर आप 4 लोग मिलके भी लैपटॉप जीत लें तो बड़ी बात होगी। एनरोल करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल ही जाता है। तो उसमें इनविटेशन कोड मांगेगा, अभिनय मैच डाल देना है और पढ़ते रहना है। देखिए, जब तक अपने बारे में पता नहीं चलेगा कि आपकी तैयारी का लेवल क्या है तो कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो इसलिए ये तैयारी का लेवल पता करने का भी तरीका, थोड़ा मजा भी आता है। ऐसे प्राइजेज वगैरह रहते हैं तो ताकि बच्चों को थोड़ा इंटरेस्ट आए कि हाँ यार मैं भी टेस्ट देके देखता हूँ। 2 भाई मिलके बैठ जाएंगे यार, मैं देखेंगे कैसे नहीं होंगे पेपर, पूरे का पूरा सही करेंगे। तो थोड़ा एनर्जी बनी रहती है, इसलिए टेस्ट वगैरह देते रहो। और जल्दी फिर अभी लाइव क्लासेस में मिलेंगे। तो थैंक यू, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद। सवाल कर चुके हैं। पहला सवाल हमारा था, इफ द एसपी ऑफ ए बुक इज 4 टाइम्स टू द डिस्काउंट ऑफर्ड एंड द डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल टू द प्रॉफिट परसेंट, देन फाइंड द रेशियो ऑफ द डिस्काउंट ऑफर्ड टू सीपी। तो हमने क्या किया था, हमने डिस्काउंट को 1 मान लिया था और एसपी इसका 4 गुना है तो 4 कर दिया था। फिर हमने कहा अगर 1 का डिस्काउंट देने के बाद 4 बच रहा है, इसका मतलब है एमपी कितनी होगी, 5। ठीक है, एमपी 5। अब हमने ये भी दिया हुआ था कि जो डिस्काउंट परसेंट है वो प्रॉफिट परसेंट के बराबर है, यानी कि 1/5 है डिस्काउंट। 5 पे 1 का दिया जा रहा है तो प्रॉफिट भी 1/5 होगा, यानी 5 पे 1 का होगा तो 5 सीपी होगी और 6 एसपी होगी। अब ऊपर वाले केस में एसपी 6 है, नीचे वाले में 4 है। तो ऐसा कैसे हो सकता है, एसपी को हमने इक्वल कर लिया तो इसको 2 से गुणा कर दिया, 6 और 4 का एलसीएम 12 हो गया। हम चाहते तो 24 भी बना सकते थे, लेकिन वो हमारी कैलकुलेशन को बढ़ाता, तो हमने सिर्फ 12 बनाया। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से। जब मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरी सीपी 10 हो गई और डिस्काउंट 3 हो गया। और यही सवाल में पूछा था कि डिस्काउंट 3 है और सीपी 10, तो 3/10 रेशियो आ गया। अगर इसी सवाल में ये पूछा जाता कि डिस्काउंट सीपी का कितने परसेंट होता, तो हम 1 जीरो इधर लगा देते, 1 जीरो इधर, और पता लगता कि 100 का 30 है, यानी कि 30% आंसर होता। पहला सवाल ये बताया था। अगला सवाल था, CP of 15 orange is equal to the SP of 12 orange and discount on 8 orange is equal to the profit on 10 orange. Find the difference between profit percent and discount offered. तो मैंने कहा था कि जैसे जैसे सवाल बोलता है वैसे वैसे हम लिखते जाते हैं। जैसे आप देखेंगे कि 15 का CP बराबर 12 का SP, तो CP बटे SP का से का कट गया, 4/5 आ गया था। पहले हमने इतना ही निकाला था, जितना भी ब्लू पेन से लिखा है ये सब सवाल में दिया हुआ था। उसके बाद मैंने क्रियाक्रम शुरू किया। फिर डिस्काउंट ऑन 8 ऑरेंज बराबर प्रॉफिट ऑन 10 ऑरेंज, ऑन से ऑन कट गया, डिस्काउंट बटे प्रॉफिट 5/4 आ गया। तो मैंने ये बोला कि भाई प्रॉफिट जो होगा वो 4 होगा, जबकि यहां से जो हमें प्रॉफिट दिख रहा था वो 1 दिख रहा था। तो इस 1 को 4 बनाना था, तो इस पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 16 और 20। अब आप खुद देख रहे हैं कि प्रॉफिट कितने का है, 4 का। तो हमें पता चल गया कि यार सीपी कितनी है हमारी, 16, एसपी कितनी है, 20, क्योंकि 4 का प्रॉफिट है। और जिस वक्त 4 का प्रॉफिट है उस वक्त 5 डिस्काउंट है, यानी कि 20 में तब बेचा जा रहा है जब 5 का डिस्काउंट दे दिया, यानी कि एमपी कितनी है, 25। तो दोनों का अंतर पूछ रहा था, प्रॉफिट परसेंट का और डिस्काउंट परसेंट का। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा, 4 का प्रॉफिट हो रहा है 16 पे, 4/16 इंटू 100, 25%। और डिस्काउंट परसेंट कैसे निकलेगा, 525 पे 5/25 इंटू 100, 20%। तो एक आ गया 25%, एक आ गया 20%। 25% और 20% का अंतर पूछ रहा था, कितना आ गया, 5%। ये 2 सवाल अभी तक हमने किए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और खूबसूरत सवाल लेते हैं और उन्हें करते हैं। देखिए, एक और खूबसूरत सवाल आपकी कॉपी के ऊपर आने वाला है। बहुत मतलब इसको मैं ये नहीं कहूंगा कि एकदम आसान सवाल है, और इस सवाल को करने के लिए मैं पूरी 1 मिनट आपको दूंगा कि 1 मिनट में आप इस सवाल को करें।
आपका समय शुरू हो चुका है, 1 मिनट आपके पास है। जब कोई शर्ट 20% छूट पर बेची जाती है तो उसकी लाभ 87.5% है। अगर शर्ट का क्रय मूल्य 25% एवं अंकित मूल्य को 500 रुपये बढ़ा देते हैं तो छूट भी 25% की दर से बढ़ा दी जाती है। तो लाभ प्रतिशत पहले के बराबर होता है, बाद में होने वाला विक्रय मूल्य बताइए। फाइंड फाइनल एसपी। आप एक चीज भी यहाँ लिख सकते हैं, जैसे जहाँ पे लिखा हुआ है डिस्काउंट ऑफर्ड, हाँ ठीक लिखा हुआ है सब कुछ, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। तीन मिनट में भी नहीं हुआ ये आपसे सवाल, क्योंकि होना ही नहीं था, मुझे पता था, वो तो मैंने ऐसे ही बोला था। थोड़ा सा मुश्किल सवाल, लेकिन कोई बात नहीं, हम तहजीब से करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे? तहजीब से, जैसे जैसे सवाल बोलता है वैसे वैसे करेंगे, क्योंकि मुझसे भी नहीं होता है। जब कोई शर्ट 20% छूट पर बेची जाती है तो उसका लाभ 87.5% होता है। तो यहां से मुझे लगता है कि हम सीपी और एमपी का रेशियो तो आसानी से निकाल सकते हैं, कोई लफड़ा नहीं है। कैसे? ये हमने सीपी लिख ली और ये हमने एमपी लिख ली। अब आप जानते हैं कि भाई जब 20% छूट पर बेची जाती है, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा 80, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 187.5। प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है भैया, और क्या। ये शर्टों पे तो ऐसे ही होता है जो बिना ब्रांड की होती हैं, पालिका वगैरह में मिलती है, उन पर क्या है, आप 100 रुपए की शर्ट बन जाती है और बेच रहे हैं उसको 200-300 में, तो 150-200% प्रॉफिट होता है। आप क्या ऐसे हल्के में ले रहे हैं? और ब्रांड वालों को क्या होता नहीं होगा? नहीं तो फिर ये 50% डिस्काउंट ऐसे ही दे देते हैं। कपड़े में बड़ी कमाई है तगड़ी। 67%? बताओ। प्रॉफिट है भैया, हम लोग बेकार में ब्रांड खरीद खरीद के इनकी वैल्यू बढ़ा रहे हैं, और क्या है। 187.5। ठीक है जी। अब ये किससे कट रहा है जी? 12.5 से कट रही है दोनों? 7.5 से तो कट ही रहे होंगे।
नहीं कट रहे तो 5 से काट लेते पहले तमीज से। मैं तो कहता हूँ इसका पॉइंट भी हटा दो कम वक्त का, और 0 बढ़ा के 25 से काटेंगे सीधे। तो 25 से कितनी बार कटेगा जी? ये तो 625 से ही कट जाता। 25 से ही काटो, लेकिन देखो 625 से पता है कितनी बार कटता? 3 बार। तो 25 से कितनी बार कटेगा? 75 बार। ऐसे सोच लिया करो। हाँ 6 18 और तो मैंने 3 बार कर दिया। अब 25 से इसको काटेंगे तो 25 8 32, बस 32 और 75 का रेशियो आ गया। बोलो मत, अब मजा नहीं आएगा नहीं तो फिर। खुदा करे कि तुम्हें पिछली क्लास याद आ जाए कि जिसमें हमने पढ़ा था सीपी एमपी का रेशियो। कैसे इतनी जल्दी तुमने भुला दिया ये सब। बताओ तो, पगली हो गई? पिछली क्लास में नहीं पढ़ा था? फिर तो अगर वही करना है कि मैं वैसे भी बता दूंगा 3/8 और वो सब, लेकिन वो फिर और ज्यादा लंबा सवाल लगेगा, इरिटेट हो जाओगे और कुछ नहीं है। मेरे को वैसे ही बताना आता है, मैं एसपी वेसपी करके बता दूंगा। ऐसे ठीक है, अभी जब जितना पढ़ लिया उस चीज को अप्लाई तो करें एटलीस्ट। क्यों बे? ये पीछे कोने में कौन सो रहा है? Why are you sleeping here? This is not a good place. हमेशा निकलती है। 32 और 75। अब सुनो, अब अगर शर्ट का क्रय मूल्य 25% बढ़ा दिया जाए, मजा देखो सवाल का। 25% मतलब एक स्टेप हमने इस कलर से कर ली। 25% बढ़ाने का मतलब है जी 1/4। तो 1/4 इसका कितना होगा जनाब? 8। यानी ये कितना हो जाएगा? 40। बहुत अच्छे हो। और अब ये बोल रहे हैं कि और छूट भी 25% की दर से बढ़ा दी जाती है जी। छूट भी 25% की दर से बढ़ा दी जाती है। आप मुझे बताओ छूट पहले कितनी थी? 20%। तो देखिए छूट 25% की दर से बढ़ाई जाएगी। डिस्काउंट की मैं बात कर रहा हूं, दर से बढ़ाई जा रही है का मतलब है 1/4, यानी कि छूट 4 से 5 की जा रही है। मानते हो कि नहीं? तो जहां पे छूट पहले कितनी थी? 20, अब छूट कितनी होगी? 25%। ये बात समझनी पड़ेगी। प्लस नहीं करेंगे, लिखा हुआ ना रेट ऑफ 25%। रेट ऑफ 25% का मतलब है कि 20 का 25%, यानी कि 5 और बढ़ा दी तो कितनी होगी छूट? 25%। 25% का मतलब दादा कितना होता है? 1/5। तो अब अगर हम 1/5 इस पे छूट दे दें, 1/5। अच्छा, तो लाभ प्रतिशत पहले के बराबर होता है। कोई बात नहीं, सुनो तो मेरी बात। कैसी बातें कर रहे हो तुम? क्या लगता है तुम्हें? तो फिर अप्लाई क्यों नहीं करते अगर लगता है तो? आपको जब ये पता है कि लड़का ठीक नहीं है यहाँ पे, तो आप इधर क्यों बैठते हैं? अब आप मना कर दो इन्हें। इससे क्या मतलब? तुम डिसाइड करोगे किसका कौन सा बैच है? बहुत ना। ये कुछ भी बोलते हैं। ये अपने पापा पे गए। देखो भाई, अभी आपने एक चीज पढ़ी कि 25% बढ़ा दी जाती है तो लाभ प्रतिशत पहले के बराबर है। तो आप लाभ प्रतिशत बताओ मुझे कितना है? कितना है लाभ प्रतिशत?
80 7/8 87.5% का मतलब होता है 7/8। तो लाभ प्रतिशत अगर पहले के बराबर ही होगा 7/8, यानी कि एसपी कितनी है, अगर हम बीच में कहीं एसपी टांग रहे हैं तो 8×5 40, 5×7 35 का लाभ है, यानी वो 75 है। 75, ठीक है। और आपको ये पता है कि डिस्काउंट कितना दिया गया है अब 25%। 25% का मतलब आप ही ने बताया कि 5 का सामान 4 का सामान 3 में। तो ये मैं ये कह सकता हूं कि 4 का सामान 3 में गया है, यानी ये 3 की वैल्यू 75 है, तो 4 की कितनी होगी 100। तो अब आप यहां से देख के बताओ मुझे कि ये कितना बढ़ाया है हमने 25, और सवाल में ये कितना दिया हुआ है 500, तो 25 की वैल्यू 500। इसका मतलब एक की वैल्यू 20 है और आपसे इसकी पूछ रहा है इसकी। अगर एक की वैल्यू 20 है तो इसकी कितनी होगी 75 की 1500। यही उत्तर है इस सवाल। सवाल बड़ा था लेकिन कोई इतना भी खास बड़ा नहीं था, देखने में लग रहा था कि कठिन होगा, लेकिन हमने आसान बना दिया। मैं एक बार और समझाता हूं, आप लिखो अपने हिसाब से। आंखों में नींद है न दिल में करार, पढ़ाई भी क्या चीज होती है यार। एसएससी की पढ़ाई की वजह से क्या है, बच्चों की ना आंखों में नींद है ना दिल में कुछ आ रहा है, बेचारे पढ़ रहे हैं दिन रात। क्यों भवानी जी, आप यार सही मिल गए हमें, गलत जगह थे आप पहले। हरिद्वार वाले भाई साहब की कोई टक्कर नहीं है। आज अगर उनको खड़ा कर देना यहाँ तो मुखर्जी नगर के ना जाने कितने टीचरों से बेहतर पढ़ा लेंगे, और कोई बच्चा डाउट नहीं पूछ पाएगा। वो तो इनकी महानता है कि ये शांत बैठे रहते हैं, और महान आदमी होता ही शांत है। आपकी शकल पता है कुछ कुछ विवेकानंद से मिलती है। अरे सीरियसली है, लेकिन वो अलग टाइप के आदमी थे, आप वैसा मत बनना। आप अपना गृहस्थ जीवन बिताना जरूर। हाँ, मिसमुस तुम पे क्लास आने का टाइम नहीं है, और तुम्हें फेसबुक पे डीपीयां बदलवा लो, वो डाल के क्या क्या बोलते हैं उसको, इफेक्ट डाल डाल के। मैं तो कहता हूँ कि ये कौन है, तो मेरी प्रोफाइल में ऐड मैंने करा नहीं, और पता चला अरे ये तो अपनी बच्चे। शादी में गई थी, तुम्हारे इफेक्ट लगे हुए थे क्या? बेटा फोटो उतनी ही ऐसी डालो जो कम से कम सामने से सामने वाला मैच तो कर ले, मैच तो कर ले। इतना इतना भी ना हो कि मैच ही नहीं हो पा रहा है। थोड़ा सा ध्यान रखना है ताकि मैचिंग हो जाए, हमें ये कंफ्यूजन ना हो कि अपनी मिसमूस है या नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा इस बात का ध्यान। पीछे का बैकग्राउंड भी ऐसा होता है जैसे पोर्टफोलियो बनवाया हुआ है जी। शादी में वैसे होता है। मतलब आप खराब शादियों में भी जाती हो? हमने तो जी अच्छी शादियां की नहीं है ज्यादा, देखो साफ सी बात बता दें आपको, हमने तो खराब सी की है। अच्छियों में तो लोगों ने हमें मना ही कर दिया कि तुम मत आना, ये दिक्कत है। तो कैसी रही फिर शादी? तो
तो दुल्हन तो फिर और ज्यादा मतलब चमक रही होगी, है? तो आपने उसकी फोटो क्यों नहीं शेयर की? है? अरे ऐसे नहीं होता, दूल्हा दुल्हन के उस दिन ही तो मजे आ रहे होते हैं सब ऐसे करके। एक अंकल उधर खड़े हैं, आंटी इधर। कुछ ज्यादा बूढ़े अंकल होंगे तो दुल्हन के जानबूझ के सर पे हाथ रख लेंगे, है? ऐसे प्यार से अंकल ने गाल सला दी, बेटा सौभाग्यवती रहो। अरे सौभाग्यवती रहो। जो दोस्त होंगे वो कुछ ज्यादा एटीट्यूड में रहते हैं, वो क्या करेंगे, एक दोस्त बीच में बैठने की कोशिश करे, उनके बीच में आ रहा, दोस्त करा वे साले तू, मतलब तेरा कॉलेज में भी यही हाल था, तूने मेरी बात कहीं नहीं बनी थी, बीच में आके बैठा, तू यहाँ भी बीच में बैठेगा, चल। होता ना कई दोस्त बिल्कुल बीच में फंसने की कोशिश कर, भाई छोटा सा सोफा है भैया, तोड़ोगे सोफे को, है? और दोस्त ऐसे 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 लेटे रहेंगे, ऐसे ऐसे फोटो खिंचाएंगे, बिल्कुल ही पागल हो जाते हैं दोस्त। तो दोस्त की शादी में उन्हें लगता है क्या पता यहाँ अपनी भी चल उठे। ऐसे नहीं होता यार, थोड़ा सा तो सभ्य बनना चाहिए, है? ऐसे किसी दोस्त को ना बुलाए ना, हाँ ऐसे बीच में अभी से तुम शुरुआत कर रहे हो, है? तुम तो घर पे बुलाने लायक आदमी नहीं हो। कुछ छोटे नए कपल आएंगे, वो मोटे से अंकल, ऐसे पेट घुमा हुआ सा होगा, एक उनका बच्चा होगा, वो बीच में ना वो जो सोफे के डंडे होते उस पे बैठेगा, वो बेचारे वो बिठा देते हैं जबरदस्ती, हो गया कब उतार रहे हो, चुभ रहा है सोफा। मतलब उस दिन तो कैमरामैन भी हद करेगा भाई साहब, सबसे ज्यादा परेशान करता है कैमरामैन। अब दुल्हन कुछ कह भी नहीं सकती, कैमरामैन अपने सारे शौक पूरा करता है, जिस स्टाइल में उसे हीरो हीरोइन पसंद हो। आप ऐसे करके हाथों को रख लीजिए थोड़ा, और दुल्हन भी बेचारी क्या बोले कि कैमरामैन लड़के वालों की तरफ से अभी शादी टूट जाएगी, जो दुल्हन बहुत बोल रही है, कैमरामैन से बोले लड़के से क्या करेंगे, क्या करा रही है, कोई बात नहीं। मतलब बहुत मुश्किल हालात होते हैं जी उस टाइम पे, है? अंकल को नहीं ना, अरे ये अंकल बहुत बेकार होते हैं। इस सवाल को दोबारा कर लेते हैं। मैंने 2-3 ही शादियां की हैं, लेकिन शादियों की तो ऐसी सी कहानियां है ना, अल्टीमेट कहानियां होती हैं शादियों की। हमने कैसे करा था इस सवाल को, मैं सवाल भी भूल गया कब बह गया मैं। शादियों में 20% छूट दी जाती है तो उसका लाभ 87.5% है, तो ये 80% हो गया था उस वाले तरीके से हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, और ये 187.5, तो हमने पॉइंट हटा के 0 बढ़ा ली थी, तो 32 और 75 का अनुपात आ गया था। अब इसने कहा कि इसको 25% बढ़ा दिया जाता है, यानी 40, और लाभ अभी भी उतना ही है, यानी कि 7/8, तो 75 रुपए क्या है इसकी एसपी। और इस बार डिस्काउंट 20 से 25 हो गया है, क्योंकि 25% बढ़ गया था, यानी कि 4 वाला सामान 3 में जा रहा है, तो 3 की वैल्यू 75 है, तो 4 की कितनी होगी 100। तो हमें ये पता लग गया कि पहले तो एमपी 75 थी और अब एमपी 100 है, यानी कि एमपी कितना बढ़ गई है, 25 बढ़ गई है। तो 25 की वैल्यू 500 सवाल में दिया हुआ था, एमपी को 500 बढ़ा दिया जाता है, और 75 की पूछ रहा था तो 3 से गुणा कर लिया। चलो जी आगे बढ़ें दोस्तों, आगे कुछ और खूबसूरत सवाल लेके आते हैं। सारे सवाल देखिए कठिन कठिन सवाल हैं, कोई भी सवाल आसान सवालों में से नहीं है, और मैंने डिजिट भी बहुत टिपिकल डाले हैं। ये सवाल कई बार पेपर में आया, लेकिन मैंने थोड़ा सा टिपिकल बनाया है इसको। अब देखो सवाल क्या है, एमपी ऑफ एन आर्टिकल इज 60% मोर देन इट्स सीपी। If SP and MP both are increased by 16 to by 3%, then profit doubles. If initial MP was rupees 400, the find
इनिशियल एसपी, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% ज्यादा है यदि विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य दोनों को 16 से 2/3% बढ़ा दिया जाता है तो लाभ दुगना हो जाता है। यदि शुरुआत में अंकित मूल्य 400 रुपए होता तो शुरुआत का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। आगे आपका उत्तर भवानी जी करेंगे इसे। भवानी जी गुरुकुल के स्टूडेंट रहे, हमेशा से बचपन से इन्होंने 1 साल से लेकर के 14वीं तक गुरुकुल में ही किया, जब भगवान राम ने जहां पढ़ाई की थी। आपने कर लिया जी सवाल, आप तो बड़ी इंटेलिजेंट निकली। तुम अब आ रहे हो भाई, क्या तुम्हारी आंख नहीं खुलती? बुखार आ रहा था, अभी ठीक हो? सही जगह बैठना ध्यान से, कहीं ऐसा ना हो पड़ोसी को भी आ जाए। 300 रुपीज पक्का? ऑप्शन दे दें एक बार? अरे ऑप्शन कैसे दे दें? नहीं, हमें तो खुद उत्तर नहीं पता, आप ऑप्शन देने की बात कर रहे हैं। दे भी देंगे, पता चला उसमें उत्तर फंसा ही नहीं। कितना? नहीं नहीं, उससे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। उससे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। देखो भाई, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% ज्यादा है, यानी कि मैंने यहाँ सीपी लिख लिया, यहाँ एमपी। 60% ज्यादा होने का मतलब क्या है कि अगर ये 60% का मतलब क्या होता है आप खुद ही बताइए। 60% बराबर होता है 60/100, यानी कि 3/5। सही है जी, यही होता है 60% का मतलब। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये 3 था, नहीं 5 था, तो ये 8 है। 8 कह सकते हैं, 5 पे 3 ज्यादा है। आप 100 और 160 भी लिख सकते थे, उसमें भी कुछ गलत नहीं था। ठीक है, तो 8 की वैल्यू सवाल में 400 दे रखी है और मुझे इसकी मदद से सीपी और निकालनी है। 8 पंजे 40, 55 25, 250 मेरी सीपी आ गई। सीपी कितनी आ गई? 250। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ, गाजियाबाद यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब हम एसपी पे आ जाते हैं। एसपी सवाल में ये बोला जाता है कि विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य। देखिए, अंकित मूल्य को तो बढ़ाने से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं प्रॉफिट पे, सीपी फिक्स हो गई। अब इसने बोला है कि 16 2/3% बढ़ जाती है। 16 2/3% का मतलब 1/6 यही होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो एसपी है वो 6 से 7 हो जाती है। बोलो जी, हो जाती है नहीं? आप मुझे बताइए, 6 से 7 होने पे
अगर किसी सामान को पहले मैं 6 में बेच रहा था, अब मैं 7 में बेच रहा हूं, तो मेरा लाभ कितने रुपए बढ़ रहा है? 1 रुपया बढ़ रहा है। और एक बढ़ के कोई चीज डबल हो रही है। आपकी जेब में पहले से कितने रुपए हो कि मैं 1 डाल दूं तो डबल हो जाए? ये बताओ। एक और हो, यानी कि अगर हम ये कह रहे हैं कि लाभ 1 बढ़ने पे डबल हो रहा है, यानी कि लाभ पहले भी कितना था? 1 था, 0.5 नहीं था, 1 था। पहले भी लाभ कितना था? 1 था। क्योंकि पहले लाभ अगर 1 होगा और 1 और बढ़ जाएगा तो डबल हो जाएगा कि नहीं? तो अगर लाभ पहले 1 था तो क्या आप मुझे बता सकते हैं सीपी कितनी होगी? 5। तो 5 की वैल्यू 250 है। 1 की कितनी हो गई? 50। तो 6 की 300। अरे हमारे हरिद्वार वाले भाई साहब क्या गलत कर सकते हैं किसी सवाल को? ट्रस्टवर्ती पर्सन है हमारे, ट्रस्ट चलाए हैं इन्होंने बहुत सारे। देखिए सवालों को ऐसे करेंगे ना, हम इतने दिन से इसीलिए प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं कि आप हर टाइप के सवाल सीख जाएं। ये सवाल कई बार आया लेकिन वैल्यू सेम ही आई है, आसानी आई है। मैंने थोड़ा 16/3% डाल दिया ताकि थोड़ा सा तकलीफ दे, लेकिन तकलीफ दे नहीं रहा हो कहीं भी। भाई साहब आपने टोपा कहां से बनवाया? मैं ऐसा स्वेटर बनवाने की सोच रहा हूँ, मुझे स्वेटर अच्छा लगेगा मुझ पे ऐसा। जब बनवाया नहीं है तो स्वेटर तो मिलेगा नहीं फिर ऐसा। मैं सोच रहा कपड़ा लेके स्वेटर बनवा ले। कोट सही लगते हैं। चलो फिर तो कल से यही चलेंगे। नहीं एरो लिखा हुआ है इस पे, ए और तीर लगा हुआ है। मैंने कहा पहन लूं, फिर अगले साल ये भी पुराने स्टाइल में आ जाएंगे। इस साल लेटेस्ट चल रही है। नहीं दोबारा कनेक्ट होगा। भगवान क्या करता? अच्छा बोर्ड भी बंद हो गया था। शिट यार, इसमें बैटरी बैकअप लगाना पड़ेगा यार। क्योंकि ये जलता रहेगा तो कम से कम कैमरे में बैटरी है ही, 3 जगह हो जाए और इंटरनेट में बस। चाय पिलवाओ अदरक पत्ती तेज डाल के, मजा आ जाएगा ना। तो मैं ऐसा करूं, मेरे घर घूमते हुए निकला करो, वो ज्यादा सही है। अपना सुबह ही नाश्ता वास्ता कर लिया। हाँ ऐसे घूम क्यों रहा है? क्या बता रहा है? बिजली फिर जाएगी। हमने तो काफी फील करा है गांव में, बिजली आई बिजली गई, होता ही रहता है वो। वहां तो शेड्यूल चलता है कि 7 दिन दिन में आ रही है, लेकिन वो भी झूठ होता है, उसमें भी आती नहीं बहुत बार। अब आ रही है ना अब तो जी ये अखिलेश नहीं कर दिया था लाइट का तो काफी कुछ सही नहीं किया था अखिलेश ने। अच्छा योगी ने करा है? जी मत लगाओ, इतना कोई सम्मान्य कोई व्यक्ति नहीं है महात्मा है इसीलिए। अरे ताऊ किसके लगे भैया? अबे चाचा बोलते
तो भी ठीक थे। चाचा लगे हमारे। नया आ जा रहा है बोर्ड राती, हाँ, मतलब घर पे आ रहा है, देखेंगे आप यूट्यूब पे। उसमें ब्रॉडकास्टिंग का फीचर एक्स्ट्रा है। हमने कोई सवाल दिया हुआ था क्या? अच्छा, वो हो गया, सबको समझ आ गया था सवाल। कनेक्ट करवाओ भाई जब तक सब लोगों को। सवाल ये वाला था, मतलब समझा दिया था मैंने, आप कॉपी कर रहे थे। नहीं हुआ नहीं था कॉपी पे, झूठ बोले का हुआ काटे हैं। ताकि 60% का मतलब था 3/5। आप जानते हो कि 20% 1/5 होता है, तो 60% 3/5, इतना सोचते क्यों हो? ठीक है, तो अगर ये सीपी है और ये एसपी है, ये एमपी एमपी है, यानी कि ये 5 है और ये 8 है। 8 का वैल्यू 400 है, 5 का कितना होगा? 250। फिर हमने बोला कि एसपी कितना बढ़ गई? 16 2/3%, जिसका मतलब होता है 1/6, यानी कि ये 6 से 7 हो गई। तो लाभ 1 हो रहा है, यानी कि पहले भी 1 हो रहा होगा तभी जाके डबल हुआ है। तो इस 5 की वैल्यू 250 है, तो 6 की कितनी होगी? 300। ये था सॉल्यूशन। ठीक है, जुड़ गए सब लोग? चलें जी अगले सवाल पे। ये तो आ ही गया था समझ, चलिए कम से कम सवाल कंप्लीट हुआ था तभी गई थी लाइट, ये भी अच्छी बात है। आपको आ रहा है जी समझ? आप इतनी टेंशन में क्यों रहती हैं? पहले रहती थी, अभी निकल गई टेंशन। हंसते रहा क्या? जीवन में कितनी छोटी, लाइफ इज टू शॉर्ट। जीवन बहुत छोटा है। लोग कहते हैं अरे अब मैं तुमसे गुस्सा हूं 2 दिन। अरे क्यों गुस्सा हूं 2 दिन? पगले 2 दिन बहुत है। 2 मिनट रह लो, 2 सेकंड रह लो है। जिंदगी बहुत छोटी है, इसको जितना अच्छे से जिया जा सकता है जीना चाहिए। राग द्वेष सब भूल के। ये देखिए, अरे नहीं ये अपने आप ही आ रहा था, पता नहीं कैसे आने लग गया, तो मैंने फिर हटाया नहीं। और जी आपका घर परिवार कैसा है? सब बढ़िया है? ठीक है, खर्चा भेज रहे हैं टाइम से सब? नहीं, एटीएम कार्ड दे रखा होगा कि कितना भी खर्च करो? ठीक है। दुकानदार कुछ संतरे खरीद कर लाता है, 40% संतरे बेचकर लागत मूल्य वसूल लेता है। बचे हुए को 80% लाभ की पूर्व दर के, बचे हुए के 80% को, ऐसे आएगा, बचे हुए के 80% को लाभ की पूर्व दर के आधी दर पर बेच देता है, तो बचे हुए संतरे फेंक देता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करो जी। कर लेंगे जी ज्ञात, क्या ये हमारा तो कई सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ जो सबसे आसान पड़ता है। कि जैसे आपने मान लिया कि ये 100 संतरे लेके आता है, ये तो नंबर है उनका संतरों का, और ये उनकी सीपी है कि वो 100 संतरे 100 रुपए के ही लेके आता है।
100 संतरे 100 रुपए के लेके आता है, यानी एक संतरा इसको कितने का पड़ रहा है जी? 1 का पड़ रहा है। अब ये कह रहा है कि 40% संतरे बेचकर ही लागत मूल्य वसूल लेता है, यानी कि 40% का मतलब 40 संतरे कितने के बेच दिए? 100 रुपए के, लागत वसूल लिया। अब 100 रुपए इसके पास आ चुके हैं, अब जितने भी रुपए आएंगे उतना ही % प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि 100 पे निकाल लें प्रॉफिट। मान लेते हैं अब इसके पास 3 रुपए और आते हैं तो 3%, इसके बाद 10 रुपए और आते हैं तो 10%, बस इतना सा ही तो सवाल रह गया। एक संतरा अच्छा इसने कितने की बेची है? 1 यूनिट, तो आप बोलेंगे जी 2.5 की बेची है, 2.5 की बेची है, जिसपे इसको प्रॉफिट हुआ है 1.5, कह सकते हैं कि नहीं? अब ये कह रहा है कि बचे हुए का 80%, तो देखिए बचे संतरे हैं 60 और 60 का 80% कितना होता है जी? 48 संतरे। लाभ की आधी दर पर बेच देता है, यानी 1 रुपए का एक संतरा था और लाभ की आधी दर कितनी होगी जी? 0.75 होगी या नहीं होगी? यानी कि 1.75 का बेच देता है। लाभ की आधी दर का मतलब ये है कि पहले 1.5 रुपए कमा रहा था अगर एक संतरे पे, तो अब कितना कमाएगा? 0.75, ठीक है। तो 48 को अगर हम 0.75 से गुणा करें, 0.75 का मतलब होता है 1 से ही 3/4, यानी कि 7/4, ये मतलब होता है इस बात का। तो 84 आ गया। अब आप बताओ 100 रुपए इसने इन्वेस्ट किए थे जो इसके पास ऑलरेडी आ चुके हैं, अब इसके पास 84 और आएंगे तो 84% प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि 100 पे 84 रुपए और आ रहे हैं, 84% प्रॉफिट। 2014 प्री में ही सवाल आया था। ग्रेट इंडिया, कैसे हो बेटा? बढ़िया। और आपकी सिंगिंग का जादू तो हर तरफ छा रहा है, अगली श्रेया घोषाल लगता आप ही हो। लेकिन बेटा अब श्रेया घोषाल का जमाना चला गया, नेहा कक्कड़ ट्राई करो। नहीं चला गया। देखिए सबका दौर आता है चला जाता है, श्रेया घोषाल का भी एक टाइम पे दौर रहा है, अब चला गया नहीं है। इस वक्त तो अगर किसी का चल रहा है फीमेल सिंगर में तो नेहा कक्कड़ का ही चल रहा है। क्या हुआ? भवानी जी ने अपने कॉलेज लाइफ में स्वर्ग जिए, स्वर्ग कह रही जन्नत रहती थी। ठीक है, सवाल ये था कि दुकानदार कुछ संतरे खरीद कर लाता है, मैंने मान लिया 100 रुपए के 100 संतरे खरीद के लाता है। ये हमने अपनी मर्जी से मान लिया दोस्तों कि 100 रुपए के 100 संतरे खरीद के लाता है, यानी कि इसने इन्वेस्ट कितना किया? 100 रुपए। अब इसने 40 संतरे 100 रुपए के बेच दिए, यानी इसने अपनी सीपी वसूल ली। तो मैंने माना कि अब जो इसके पास आएगा वो इसका प्रॉफिट है। अगर इसने 40 संतरे 100 के बेचे, यानी एक संतरा 2.5 का बेचा, जिसमें इसको 1.5 रुपए की प्रॉफिट है, निखालस।
अब 60 संतरे बच्चे, उसका 80% यानी 48 संतरों को ये क्या करता है, लाभ की आधी दर पर बेचता है, यानी कि जहां 1.5 रुपए का था वहां ये 0.75 का बेचता, लाभ कमाता है। 1 रुपए का एक संतरा लाया था, 0.75 का लाभ कमाएगा, यानी कि 1.75 का बेचेगा। 1.75 का मतलब होता है 1 सही 3/4, यानी 7/4। तो 48 संतरे, 48 गुणा 7/4 कितना हो गया? 48 को बताते हैं जब 7/4 से गुणा करो तो डिजिट पलट जाते हैं, 84। तो 84% लाभ हो गया। 100 रुपए उसने इन्वेस्ट किया था और 84 का लाभ हो गया। अरे नहीं भैया, मजाक कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है जी, क्लियर है बात? तो 100 रुपए खर्च किए थे, 84 और एक्स्ट्रा मिले, तो 84% क्या है इसका प्रॉफिट। ये सवाल देखिए आप, बहुत ही खूबसूरत और आसान सवाल, इस पे आपको ज्यादा समय बिताने की जरूरत नहीं। आज पहली बार मैं इमेज का और उसका कलर मैच करके आया हूं ना, आपको पता चल रहा है डिफरेंस? चल रहा है पता? बहुत हल्का पता चल रहा होगा कि कहां तक है सवाल और वो। हाँ विवेक, हाँ बोलो। टेबल पे रखा हुआ था वो, क्या डाउट था वो बताना था, मतलब यहाँ पे हमारी टेबल पे? हाँ। यार यहाँ तो कोई डाउट नहीं मिला मुझे। कब रख के गए थे आप? रात को? अरे नहीं तो और थोड़े से पहले रखा था। मतलब आप डाउट यहाँ रख के जीडे क्यों चले गए? तो मेरी क्लास यहीं पर होती ना। यहाँ पे तो ये लिखा हुआ है कि वो कहती थी मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती सर, जीना तो दूर गया, समोसे वाले की उधार बची हुई भी देकर नहीं गई। सर 2 लाइनें। ये तो नहीं है हमें गम है किसी बात का, ये बताना जरूरी है क्या? हमारा दुख हमारा है पर हमारी खुशी तुम्हारी है। इजीडे हॉल लिखा हुआ भी है इसमें, शिखामणि त्रिपाठी। यही है जी। तो सर वो क्वेश्चन भी बता देना। हाँ यही है ना आपका पर्चा? हाँ जी। हाँ ये लिख के गए, हमें गम है किसी बात का, ये बताना जरूरी है क्या? हमारा दुख हमारा है पर हमारी खुशी तुम्हारी है। ये भी लिखना चाहिए था कि तुम्हारा दुख भी हमारा है लेकिन हमारी हर खुशी तुम्हारी है। ये सारी बातें कहने में ही अच्छी लगती हैं जी, जिसको फोड़ा निकलता दर्द वही समझता है। ये सब तो कहने में अच्छी लगती हैं। क्या किया था मैंने स्टेटस में? बताओ बताओ बताओ। मैं बात हमेशा अल्टीमेट ही कहता हूँ, बहुत यथार्थवादी आदमी हूँ। हाँ हाँ ये मैंने लिखा था। हाँ तो गलत चेंज हो गई क्या? सही बताओ। हाँ तो 1 रुपए से कम है जी, यहाँ पे कम है, यहाँ पे कम लिख लो जी, यहाँ पे कम कम। मोर की जगह लेस। लेस कर लो जी। आप तो बड़ी इंटेलिजेंट है, कभी नहा भी लिया करें। देखो ये तो मना कर रही कि मतलब ये तो नहाते नहीं भाई साहब, कह रहे कि हम तो पार्लर जाते हैं बस और बालों में स्प्रे कराते हैं चले आते हैं। क्यों करते हो आप ऐसा? आप पार्लर बंद क्यों नहीं कर देते? यार सुनो, मेरे पास रीजंस होते हैं कि कभी बुखार है तो नहीं नहाया, नहीं तो अदरवाइज हमेशा आई ऑलवेज टेक ड्राई वाटर। ड्राई वाटर का मतलब होता है कि, इसका मतलब मुझे भी नहीं पता, ठीक है। विक्रय मूल्य का 8%, एसपी का
एसपी का 8% बराबर सीपी का 9%। ये दिया हुआ है सवाल में, का से का कट के परसेंट से परसेंट, एसपी बटे सीपी कितना आ गया 9/8। अब देखिए सवाल में एक और लाइन लिखी हुई है, सवाल में कह रहा है कि भाई विक्रय मूल्य का 4%, इसका 4%, तो इसका 4% कितना होगा 3.6, और सीपी का 5%, यानी इसका 5% कितना होगा 40/4 से 1 रुपया कम है। तो आप बताओ ये इससे कितना कम है 0.4, यानी 0.4 की वैल्यू 1 रुपया है और हमें 8 की निकालनी है। तो पहले तो आप ये बताओ 4 की कितनी होगी 10 और 8 की 20 से तो बड़ा छोटा सा उत्तर आ रहा होगा जी, 20 रुपया आ रहा है। आपसे कैलकुलेशन नहीं हुई, कभी तो कुछ करो खुद से, ऐसे कैसे काम चलेगा बेटा। है ओहो गड़बड़ करवा दी ना तुम तो ना बस एक जीरो हमने नहीं देखा रहे, हमें क्या जीरो पता चल रहे हैं, यहां से दिख रहे हैं, तुम लोग वहां बैठते हो वहां से ज्यादा क्लियर दिखता है। 8 का 5% कितना होगा जी 0.4, और यहाँ पे पॉइंट, अच्छा कुछ खास अंतर नहीं पड़ रहा, 0.36 और 0.40, अभी भी कम, मैं वो उस बात पे तो मैं कुछ कह ही नहीं रहा, ठीक है। तो ये कितना हो गया जी 0.04 की वैल्यू 1 रुपया है, तो 4 की कितनी होगी जी 100 और 8 की 200। वैसे भी ऐसी गलतियों से कुछ नुकसान होता नहीं है। ऑप्शन में कैसे मिलेंगे 200 210, तो बच्चा सोचता 20 आ रहा है तो 200 लगा दो, और क्या। ऐसा आपको आगे सवाल समझो, हुआ क्यों नहीं था, ये हो जाना चाहिए था। गाजियाबाद तुमसे क्यों नहीं हुआ था ये, तुम्हारा भी 20 आ रहा था। देखो ये बच्चे कितने हो जाएंगे, यहाँ भी हो जाएंगे। अब मैं चुन के 15 सवाल ऐसे लाया हूँ जो मुझे पता है आपसे नहीं होंगे, वही लेके आया हूँ, जिसमें कुछ तो आसान है, ये तो आसान सवालों में था। हाँ ये तो आसान था, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम भाई ये हनुमान जी के कुछ ज्यादा तगड़े भक्त नहीं हो, अब तुम उनकी ड्रेस पहन के आ गए, पहले तुम उनकी गदा टांग के गले में घूमते थे। मतलब चक्कर क्या है, तुम्हें पता है जो लोग बहुत ज्यादा हनुमान जी की भक्ति करते हैं वो कुंवारे रह जाते हैं। मतलब इसके गले में गदा मिलेगी, देखो कपड़े भी अब वैसे सिंदूर वाले पहन के आया है। तुम कहीं किसी दिन पूछ लगा के मत आ जाना यार, पता चला फिर बच्चे छेड़ेंगे हमसे, कुछ मत कहना, कोई पूछ निकाल के भाग गया, कुछ कर रहा है कोई है? अगर लाओ तो पूछ लगा के ऐसे फिर पेट से बांध लेना पूरा अच्छे से। हाँ पता चला किसी ने पीछे से हल्की सी भी आग लगा दी लाइटर से, तो लेने के देने पड़ेंगे भाई।
19। देखो ऐसे सवालों में कुछ नहीं करना होता, जैसे जैसे दिया हुआ है वैसे वैसे करते जाएंगे, ठीक है। जैसे 1/3 वस्तुएं 14% लाभ पर, तो 1/3 गुणा 14, ठीक है, प्लस 3/5 वस्तुएं 17.5% का मतलब होता है 35/2 प्लस। अब देख लो आप कितनी बची। अगर मैं एक में से घटा दूं इस 1/3 को और 3/5 को, तो रेस्ट कितना बचेगा, 15 -5 -9, 1/15 बचेगा। 1/15 को इन्होंने कितने पे बेचा। वैसे देखिए हम डायरेक्ट घटाते रहते हैं, जैसे 1/3 कम हो गया था तो 2/3 बच गया था, तो 2/3 में से इसको घटाऊंगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 दूनी 10, 3 तिया 9, यानी 1/15 आता होगा आपको। जैसे 2/3 में से 3/5 घटाना है तो हम क्या करते हैं, 2 पंजे 10, 3 तिया 9, 10 में से 1 क्या, 15 बच गया, 1/15। तो 1/15 गुणा 20%, बस। अब आप देखिए ये इससे कितनी बार कटेगा, 4 और 3, तो ये 14/3 है और ये 4/3 है, 18/3 हो गया कि नहीं। कितना हो गया ये दोनों मिला के, 6 प्लस 5 सत्ते 35, 7 या 21/2, 10.5, यानी कि 16.5% ओवरऑल प्रॉफिट होगा। मतलब ये सवाल मैंने सिर्फ इसलिए बताया है कि आप ऐसा मत करना कि मैं 1/3 1/5 है तो 1500 वस्तु मान लूं, ऐसा कर लो, ऐसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही करो और उत्तर आ जाएगा, ठीक है। 1/3 पे 14% बचा, 2/3, फिर 3/5 पे 17.5 यानी 35/2, तो 2/3 में से 3/5 घटाया, 2 पंजे 10, 3 तिया 9, एक गैप आ गया, 5 तिया 15, 1/15 बच गया जिसको 20% लाभ पर। तो 20/15 को हमने 4/3 कर लिया और वो 14/3 था, तो 14/3 और 4/3, 18/3 यानी कि 6 हो गया। नहीं, 100 रुपए के 100 मानोगे तो वो कटेगा ही नहीं 1/3 वस्तुएं से, मजा ही नहीं आएगा। ये तरीका बेस्ट है, यही अपनाना है अपने। जैसे जैसे दिया वैसे वैसे लिखते जाना। अभी देखिए अगला सवाल, दो ऐसे सवाल आएंगे आप खुद कहेंगे यार ये तो मजा आ गया ऐसे करके, ठीक है। तो अगले दो सवाल दिखाएं जल्दी मेरे दोस्त। व्हाइट वाल को टोपा पहन के छुपाने वाले आदमी, हिलना भी मत नहीं तो बच्चे समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। अरे यार आपने तो दिल पे ले ली बात, कोई बात नहीं, भाई ने उतार दिया टोपा, कह रहे देखो व्हाइट वाल। अब तो ये प्रचलन में है ये ना, कोई ऐसी बात नहीं है, ट्रेंडिंग है और क्या। कितना आ रहा है जी,
अब आप समझ गए होगे। जैसे कि 1/3 15% पे, 1/4 20% पे। अब देखिए शेष कितना बचा, अगर मैं ऐसे मल्टीप्लाई करके इन दोनों को ही जोड़ूं तो 7/12 हो गया। तो फिर 7/12 मतलब कि 12 में 7 हो चुका है, 5 बचा, तो 5/12 कितने पे 24। अब देखिए सिंपल निकल रहा है ये, 3×5 15, 4×5 20, 12×2 24, तो 5×2 10 और 20% प्रॉफिट आ गई ओवरऑल, जिसकी वैल्यू 62 दे रखी है। हाँ, तो 100 पे कितना हो जाएगा जी, 5 से गुणा कर देते हैं, 310। 20% की वैल्यू 62 है, 100% की निकाल दी। आ रहे हैं ऐसे सवाल तो करने। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। सोनम जी आप समझ रही हैं? और पिस्ता वगैरह क्या सीन है? खत्म हो गए, बचे हुए हैं? सही से बताइए, खरीदे थे या कोई रिश्तेदार आया था उसके लिए आए थे? तो उस आप पिस्ता खरीदती हैं? बहुत महंगे नहीं है? कमाती भी हैं आप? क्या करती हैं? वेरी, मतलब दिल्ली की रहने वाली हैं आप? वेरी गुड वेरी गुड। मतलब आप अपने पैसे ही उड़ा रही हैं। क्या सब्जेक्ट क्या पढ़ाती हैं आप? सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड। तो कभी 2-4 पिस्ता हमें और एक चॉकलेट छोटी वाली, अमूल डार्क चॉकलेट खाता हूँ बस मैं, ठीक है? 5 की नहीं आती वो, ठीक है? अमूल डार्क चॉकलेट। अगला सवाल, मतलब देख लेना बजट के हिसाब से कोई भी ले आना, ऐसा कुछ नहीं है। ये लो नंदलाल वाला सवाल है, कलाई पे? आए हाय, इनका मन कर रहा है जी कोई सवाल कलाई पे हो जाए। मरोड़ने का इरादा है जी इनका। सर इस बैच को लेकर के पर्टिकुलरली मेरा आधा से मेरा दो तरह की सोच है सर, एक तो एथिकल नैतिक और दूसरा इससे हमको नुकसान जो हो रहा है। सर पहला कुछ एथिकल, सर आपके ही फेसबुक आईडी पे अभी
कितना आ रहा है? 16%। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, अद्भुत। नंदलाल 20 दर्जन किताबें 48 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदता है और 8 दर्जन को 10% लाभ और शेष 12 दर्जन को 20% लाभ पर बेचता है। तो कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, ये पूछ रहा है। तो कुछ नहीं, तो अब इसने क्या कहा है कि जी 8 दर्जन 20 में से, यानी कि 8/20 को ये 10% लाभ पर बेचता है और बची हुई 12 को 20 में से ये 20% लाभ पर बेचता है। 20 से 20 कट गया, 10 दूनी 20 और 2 चौक 8, 12 और 4 16% उत्तर आ गया। अगर हम एलिगेशन भी लगाते तो इतनी जल्दी उत्तर नहीं आ पाता। हमने उसका फ्रैक्शन निकाल लिया। हाँ, हमने उसका फ्रैक्शन निकाल लिया कि जी 20 में से 8 यानी 8/20 को 10% पे और 12/20 को 20% पे, तो मौके की बच्चा कर सकता है 16%। इज इट क्लियर? बोल दो ना जरा, जाने वालों जरा मुड़ के देखो हमें। ये गाना सुना आपने? अरे मोहम्मद रफी का बहुत पुराना गाना है, जाने वालों जरा मुड़ के देखो हमें, मैं भी इंसान हूं एक तुम्हारी तरह। नफरत की दुनिया को छोड़कर प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। अरे नहीं, ऐसे गाने मतलब बढ़िया होते हैं, सुनने चाहिए। अभी 10वां सवाल छोड़ रहे हैं, पहले 11वां सवाल पे निगाह। कितना आ रहा है? 21। यार अब आदमी ठीक नहीं है, पता है। 80 तो 21 से कटता ही नहीं है। नहीं आए आप? पहले कभी आपको देखा नहीं? पहली क्लास है आज? मतलब प्रॉफिट और लॉस से आपने ज्वाइन किया है? कहाँ के रहने वाले? मैं तो बंदे की शक्ल देख के पहचान जाता हूँ कि पुराना है, उसकी स्माइल से बता दूं मैं कि बंदा कितना पुराना है हमारे यहाँ, कितना नहीं। आप मुझे कभी फोन करिएगा, जो लोग मुझसे इंटरेक्ट होते हैं, बातें करते हैं, मैं आवाज से बता दूंगा कौन बंदा बोल रहा है। उठाता क्यों नहीं? 16। वाह वाह मेरे शेर, हर की बॉडी मेरे दोस्त। एक दुकानदार 80 रुपए में कुछ पुस्तकें खरीदता है। यदि वह उसी राशि में 4 अधिक पुस्तकें खरीदा होता तो प्रत्येक पुस्तक उसे 1 रुपया सस्ता पड़ता। यानी कि जो पुस्तक का रेट है उसका डिफरेंस है 1 रुपए का, और जो पुस्तकों की संख्या है उसका डिफरेंस है 4 रुपए का। ये हम आगे भी पढ़ेंगे, ये बहुत जगह ये तरीका आएगा, आप रट लो इसको। एक और 4, यानी कि पुस्तकें पता है कैसे हो सकती हैं? 4 8, 8 12, 12 16, 16 20, 20 24 ऐसे हो सकते हैं। और रेट क्या हो सकता है? 1 2 2 3 3 4 4 5 6 7 8 9 ऐसे हो सकता है। तो हमें ऐसे ही बनाते जाना है, बस इसको 2 से गुणा कर देते हैं। कितना होगा? 2 और 8। क्या ये मान सकते हैं हम? क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के क्या हुआ? अच्छा कैसे हो गया भैया? कहीं हाथ लग जा रहा है।
2 और 8। ठीक है भाई। तो अब हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि यार ये कितना आ रहा है। अगर मैं ये मान लूं कि एक पुस्तक 1 रुपए की थी और 8 पुस्तकें खरीदता था, या 2 रुपए की एक पुस्तक थी और 4 खरीदता था, तो अब पुस्तक 1 रुपए सस्ती हो गई तो अब 8 खरीद रहा है, 4 ज्यादा खरीद रहा है कि नहीं। लेकिन इस हिसाब से 8 ही रुपया खर्चा हो रहा है, और जबकि खर्चा कितना किया है इसने, 80 रुपए किया है। तो जब तक ये क्रॉस प्रोडक्ट 80 नहीं आएगा तब तक हम ऐसा करते रहेंगे। अब मैं 3 से गुणा करूंगा, 3 एकम 3। जब भी एक चीज बढ़े एक चीज कम हो, आपको यही तरीका लगाना है, चाहे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हो, SI हो, CI हो, जो मर्जी हो, यही तरीका लगाना है। 3 से गुणा करेंगे, 3 चौक 12, क्या भी आ रहा है 80? नहीं आ रहा। 4 से करेंगे, 4 चौक 16, आ रहा है? नहीं आ रहा। 5 एकम 5, 5 चौक 20, अब आ रहा है 80। 80 आ गया। अब देखिए पूछ, इससे सारी चीजें निकल आती हैं, पता है, एक ही बार में। इसने पूछा 4 अधिक पुस्तकें खरीदता है, यानी कि पहले 16 पुस्तकें थी, ये पहले है, और 4 अधिक खरीद रहा है, यानी कि ये बाद में। तो ये पूछता सवाल में कि पहले कितनी पुस्तकें खरीदी जा रही थी, तो जवाब होता 16। ये पूछता कितनी पुस्तकें ज्यादा खरीदी जा रही, तो जवाब होता 20। अब इसने कहा प्रत्येक पुस्तकों से 1 रुपया सस्ता पड़ता, यानी कि ये पहले 5 रुपए की थी एक पुस्तक और एक सस्ता पड़ रही है अब, ये अब और ये पहले। पहले कभी, हाँ हाँ पहले कभी ना मेरा हाल ऐसा हुआ, सवाल होने लगे आंसर निकलने लगे, यानी यहाँ पे आना सफल हुआ। फिर से बता देते हैं बेटा। और बताइए आप क्या चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है? खाने पीने पे ज्यादा ध्यान तो नहीं दे रही? वेरी गुड। देखो ये हंस रहा है, अब आप समझ रही होगी क्यों हंस रहा है। आप नहीं समझ रही? बेटा आपका मोहल्ला कौन सा है? बेस्ट, आपने बताया ना सादरे से, मत आया करो वहां से। अच्छा, नहीं ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले वहां से सीलमपुर आ जाए फिर आ जाए इधर। अच्छा तब ठीक है। आप भी इंजीनियर साहब दिल्ली से हो? दिल्ली में कौन सी जगह? पश्चिम बिहार। पश्चिम बिहार तो पहले काफी बैकवर्ड था, अभी ठीक हो गया ना पुल बनने से। अच्छे पॉश एरिया में आता है अभी, लेकिन पुल बन गया ना पूरा ऊपर से तो ढक गया पश्चिम बिहार ना। चलाओ जी, अब तो वो गाना चलाना पड़ेगा, वो गिल का जो गाना है, तेरे बिना जीना सजा हो गया। रूह, देखो इसे रूह की सारी बातें पता है, कभी इस रूह को धो भी लिया करो है? पूरा इसे सारे मतलब अंदर तक ये म्यूजिक में घुसा हुआ है, क्योंकि फिट बैठ रहे गाने। तुम वो क्यों नहीं सुन लेते, क्यों जिंदगी की राह में मजबूर हो गए, इतने हुए करीब कि हम बहुत दूर हो गए, ये वाले सुनो तुम ज्यादा जचेंगे, इसमें आंसू जल्दी आते हैं। अच्छा ये वो मून वॉक करता है ना ये लड़का, हम तुम्हें सिखाएंगे सन वॉक और तमाम तरीके की वॉक।
भैया हनुमान चालीसा पढ़ेगा तो कुछ नहीं होगा, इसकी बनी हुई बात बिगड़ जाएगी, मैं बता रहा हूं, माने ना माने। ये वाला सवाल भी जी कंप्लीट हो गया था। हमने क्या करा था कि ऐसे आपको एक एक दो दो तीन तीन चार चार वो ले लो आप, 12वां सवाल था ना, 11वां था ये था। हाँ हाँ वो तो करवाना ही पड़ेगा, मैं समझ रहा हूँ, तभी मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ। अभी तो टाइम है ना, करवाओ कनेक्ट। तो 1 रुपए में कितना है जी? ये 1 रुपया था यहाँ पे, 1 और 4, तो ऐसे मुझे लगा ना कि ऐसे गैप आएगा, तो जो कम वाली चीज है उसे ज्यादा से गुणा होगी, इसलिए क्रॉस होगा। तो इसे बहुत जगह लगता है, जहां भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है तो वहीं लगता ही लगता है। तो 2 और 8, 3 और 12, 4 और 16, 5 और 20, 20 100 80, 16 पंजे 80। तो अब इसने ये पूछा उसे कितने पुस्तकें उसने खरीदी हैं, यही तो पूछा है। 4 अधिक पुस्तकें खरीदी हैं, यानी 20 खरीदी हैं। ये पूछता पहले कितनी खरीदी हैं, तो 16 आता। ये पूछता पहले मूल्य कितना था, 5 रुपए पुस्तक था, अभी मूल्य कितना है, 4 रुपए पुस्तक है। हाँ, 4 का ही होगा, कहीं नहीं ना 4 अधिक खरीदता, तो गैप 4 का ही होगा और रेट में 1 का ही होगा। अरे कई बार तो आप अभी है नहीं, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में सवाल लगे तो बहुत कठिन है, कैसे होगा छोड़ दो, और ये वाला तरीका जल्दी बढ़ा दूं, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक है। इसके कोई नहीं पराया, ये सुना आपने यार? आप ऐसी चीजें सुनते नहीं हो। किससे बांधूं पैर जगत में कोई नहीं पराया, हर मानव में प्रतिबिंब दिखे उसी ईश्वर की छाया। पंद्रह 14 में क्या है? ये सवाल देखो फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी देखो सवाल। मेरा नाश्ता हिला के रख दो, मैं खाते खाते पढ़ाऊंगा इनको ना। फीड नहीं आई वे, ऐसा कैसे हो गया भाई? फीड भिजवाओ जल्दी, आवाज आ रही है? अब आई? बता देना जैसे ही आ जाए। ठीक है। सवाल है कि एक फल वाला 80 दर्जन केले 10 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदता है। इनमें से 12 दर्जन केले खराब हो जाते हैं और उसने उन्हें 6 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेच दिया। शेष केले वे 14 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचता है। इस सौदे में उसे कितना लाभ हुआ, ये बताना है। लगाना क्या है यार, पराठे चाय नाश्ता लगा दूं तो ऐसे बोलते हो जैसे पता नहीं कितने सारे आइटम आएंगे।
अन्ना मुस्कुरा रहा है बेटा है। देखो आपको लग रहा होगा कि इसमें कैलकुलेशन बहुत कठिन है। देखो मैं कितनी आसान बना दूंगा कैलकुलेशन को। आप एक बात बताओ, 12 दर्जन केले खराब हो जाते हैं, सुनना, 12 दर्जन केले खराब हो गए और ये 10 रुपए में लेके आया और बेच कितने में रहा है, 6 में, 4 का लॉस खा रहा है। और अगली बार कितने में बेच रहा है, 14 में, तो 4 का फायदा खा रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि इसने स्टार्टिंग में 12 दर्जन पे 4 का लॉस खाया और अगले 12 दर्जन पे इसने 4 का प्रॉफिट कमाया, तो ये ओवरऑल कैंसिल आउट नहीं हो गया? 12, अरे जितने भी बचे, मैं तो एक एक करके ही तो बेच रहा होगा, तो अगले 12 पे तो 4 का फायदा है ना। मैं तो कह रहा हूं अगले 56 पे भी 4 का फायदा है, कोई दिक्कत नहीं है, 56 पे भी 4 का फायदा है। अब 56 बच गए, उन पे 4 का फायदा है। और इसकी इन्वेस्टमेंट कितनी की रही है, 800 की, क्योंकि 80 गुणा 10, तो 8 से अगर इसको काट दें 7 बार तो आप देखेंगे 100 रुपए पे इसको 28 का फायदा हो रहा है। यही 28% प्रॉफिट है इस सवाल का उत्तर। कैलकुलेशन इज आल्सो द पार्ट ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन इन सेकंड्स। आप समझिए बात को। मैंने बोला कि ये आया वो सवाल है, मेंस 2012 में आया था कि 12 दर्जन पे 4 रुपए का लॉस था, अगले 12 दर्जन पे 4 रुपए का फायदा, तो वो तो कैंसिल आउट हो गया। अब बच गए 56 दर्जन जिसपे वो 4 का फायदा ले रहा है, तो 56 गुणा 4 और 800 की इन्वेस्टमेंट थी इसकी। समझ गए कि नहीं बात को? कल अगर आपके दिमाग में भी कोई सवाल है प्रॉफिट लॉस को लेके, हमने काफी सारी क्लासें कर ली हैं प्रॉफिट लॉस की, तो आप ले आइएगा। बाकी मैं कल भी 9 बजे ही क्लास रखूंगा और कल हम प्रॉफिट लॉस खत्म कर लेंगे हर हाल में, ठीक है? कल क्या है वैसे, दिन क्या है? कल सैटरडे है, लेकिन कोई नहीं, कल लगा देता हूं ना क्लास है। कोई पेपर वेपर तो नहीं है? संडे को सीडीएस के आजकल हर महीने आ रहा है क्या? अभी 2-3 महीने पहले भी आया था। अरे 2 बार होता तो 6-6 महीने के गैप पे होगा कि नहीं? वो भी लगा देंगे। फिर मुलाकात होगी कभी, खुशी है कि हम मिले थे। यही तो आदमी को पॉजिटिव रहना चाहिए। नहीं, दुख है ही नहीं इस बात का, क्यों दुख होना है? जो वक्त था अच्छा था। हाँ, इसके बाद नंबर सिस्टम स्टार्ट कर दे। नंबर सिस्टम तो भी शाम वाले बैच में स्टार्ट करने वाले हैं ना। एलिगेशन मैं तो बोलता हूं कल परसों सुबह दोपहर शाम क्लास लगा के नंबर सिस्टम 2 दिन में खत्म। ऐसे नहीं, इसमें